ये आपका लेवल है। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। बड़ी माजरत के साथ हम एक कौम नहीं हैं। मेरे ख़्याल से आपको कौम की तारीफ़ किसी ने गलत पढ़ा दी है। हम तो एक हुजूम भी नहीं हैं। अब आप ये देखें कि कौमें क्या होती हैं। कौम वो होती है जिसका कोई सरबराह होता है। कौम वो होती है जिसमें उस सरबराह के नीचे सभी लोग एक इकाई की तरह से मिल के अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, ताकि वो उसका जो एक बड़ा मकसद है वो उसको पूरा कर सकें। मगर हमारे यहाँ क्या है, हम तो अपने मकसद को भुला चुके हैं। ना तो हमारा कोई सरबराह है, ना हमारी कोई मंजिल है। हमें हर फ़र्द जो उस कौम का हिस्सा होता है वो अपना फ़र्ज़ को अपने ख़ुद पर लेता है और वो उसको पूरा करने के लिए अपनी जान माल सब कुछ लगा देता है। मगर हमारे यहाँ क्या है कि हम अपने घर में ही कौम नहीं बना पाते। अब हमारे घरों में हमारा जो एक बहुत बड़ा मकसद होता है वो ये होता है कि हम अपने घर का नाम रोशन कर दें। इससे ज़्यादा थोड़ा आगे चले जाएं तो बस हम अपने मोहल्ले और गली तक रह गए हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारा सिर्फ मकसद ये रह गया है कि हम अपना नाम रोशन कर लें। हमें कौम से कुछ लेना देना नहीं रहा। हमने कौम को बेसिकली फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया है। आप अभी चले मेरी गली में, मैं आपको 65 से ज़्यादा कौमें दिखा दूंगा। आप किसी भी राहगुज़र से पूछेंगे कि आपकी कौम क्या है, वो आपको पाकिस्तान या इस्लाम का नाम लेता दिखाई नहीं देगा। बड़ी माजरत के साथ वो या तो राजपूत कहेगा, या आराई कहेगा, या जाट कहेगा, या इसी तरह कोई भी और कौम का नाम ले देगा कि मैं ये हूँ। हमने कौम की तारीफ़ को किसी और एंगल से देखना शुरू कर दिया है। अब आप ये देखें कि हमारा लिटरेचर भी तो हमें कौम बनना नहीं सिखा रहा। अब हमें शुरू से ये फीड करना शुरू कर देते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। अरे भाई, मेरा मिर्ज़ा गालिब की पसंद नापसंद से क्या लेना देना? आप मुझे मिर्ज़ा गालिब की पसंद क्यों बता रहे हैं? आपको चाहिए कि आप मुझे ये बताएं कि मैं एक कौम का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ, मैं उस कौम का सुतून कैसे बन सकता हूँ, ना कि ये कि मिर्ज़ा गालिब कितने आम खाते थे या उनको कितने आम पसंद थे या ना पसंद थे। मेरा इससे यकीन जाने कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आप आगे चलें, हम किसी भी सियासी मुकाम पर जाते हैं, हम वहाँ से आके कहते हैं कि यार कैलाश के हालात बहुत अच्छे थे, वहाँ पे लोगों को देखा वो कितने मुनज़्ज़म थे। हम ये तो कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो लोग इतने मुनज़्ज़म क्यों थे। क्योंकि वहाँ पर कोई एक सरबराह है। हर फ़र्द को, हर इकाई को पता है कि अगर मैं कुछ भी अच्छा या बुरा करूँगा तो मैंने इसके सामने जवाबदेह होना है। वो इसलिए अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो एक कौम की तरह रह रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम कौम या हजूम तो दूर की बात है, हम तो किसी गैस के सिलेंडर में मौजूद उन अवारा ज़र्रात से मिलते जुलते ज़रूर हैं, जो एक कोने से उठते हैं तो दूसरे में जा पड़ते हैं, दूसरे से उठते हैं तो किसी के सर में जा लगते हैं। आप नहीं देखते कि सड़कों पर क्या होता है? आप नहीं देखते कि गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को मार रहा है, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को मार रहा है, साइकिल वाला पैदल चलने वाले में टक्कर मार रहा है? तो ये कौमें तो इस तरह से नहीं हुआ करती। कौमें तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का नाम है। वो तो एक दूसरे को और बुलंदी पर ले जाने के लिए कोशिशां दिखाई देती हैं। और हम दूसरों को क्या ऊपर जाता देखेंगे? हम तो दूर की बात, हम तो एक मस्जिद के मौलवी साहब को अच्छा नहीं देखना चाहते। हम ये देखते हैं कि अगर मौलवी साहब ने हमसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अगर उनके घर में हमसे ज़्यादा अच्छा खाना बन रहा है, अगर उनके बच्चों के हलक से गिरने वाला लुकमा हमारे लुकमे से थोड़ा सा बेहतर है, तो हम लोग तो उस चीज़ को भी नेगेटिव लेते हैं कि ये मौलवी के पास इतना पैसा कहाँ आया। हमने तो सिर्फ जन्नत का मयार गुर्बत को रखा है। और दूसरी तरफ अगर कोई मौलवी साहब हैं जिनके घर में अच्छा खाना नहीं पकता, जो फाके काट रहे हैं, जो शाम को घरों से बचा कुचा खाना इकट्ठा करके अपने बच्चे का पेट भर रहे हैं, तो हमारे नज़दीक वो मौलवी साहब तो वैसे ही लालची हो गए ना। वो मौलवी साहब तो सिर्फ हलवा खोर की हद तक रह गए। तो हम ये कौमों वाली हमें कोई भी चीज़ नहीं रही। आप ये देखें कि अगर कोई भी एक फ़र्द है, उसे सच वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन वो सच सुनना नहीं चाहता। अभी आप फ़र्ज़ करें कि मुझे ये बहुत पसंद है कि मेरे साथ आप सच बोलें, लेकिन वही अगर आप कह देंगे कि मेरी बातें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और फ़र्ज़ करें ये हकीकत भी हो सकती है, तो अब मैं ज़ाहिर सी बात है दिल ही दिल में बुरा मान जाऊँगा। तो मैं सच सुनना चाहता हूँ, मैं सच को पसंद करता हूँ, लेकिन अपने ऊपर मैं उस सच को कभी भी नहीं सुनना चाहूँगा। तो कौमें तो ऐसा भी नहीं करती। अब आप थोड़ा सा आगे चलें कि हम अपने घर की मिसाल ले लेते हैं कि अब हर घर में बिना तख्त के कोई ना कोई शहज़ादा ज़रूर पल रहा है। अब वो शहज़ादा साहब रात सारी सोते हैं, दिन सारा सो के गुजार देते हैं। अगर माँ जी कहती हैं कि शहज़ादा सलामत आप उठ जाइए, बहुत देर हो चुकी है, और माँ जी में इतने कहने की सकत ही नहीं बची, क्योंकि उनको पता है कि अगर शहज़ादा सलामत को उठा दूँगी तो ये बेअदबी की वजह से बैंड डालना शुरू कर देंगे। अब वो शहज़ादा साहब सारी रात बाहर गुजार देते हैं। अब बाप बेचारा ये नहीं कह सकता कि ये वारा लोगों के चाल चलन है बाहर रहना, तुम टाइम से घर आया करो। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनको पता है कि अगर शहज़ादा सलामत की बेअदबी
हो गई तो ये तूफाने बदतमीज़ी खड़ा कर देंगे। हमारे घरों में ही कौम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब घर का सरदार घर का बाप हुआ करता है, वो उस घर को लेकर चलता है। लेकिन हमारे घरों में क्या है कि जिसकी जेब से चंद चमकते हुए टके निकलते दिखाई देते हैं, खा वो हमारा बड़ा भाई हो या छोटा हो, वही हमारा सरदार बनने का हकदार ठहरता है। हमारे घरों में सरदार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई मौजज़ा हो ही जाता है, घर में हम सरदार चुन लेते हैं, तो हम गली मोहल्लों में सरदारी से बिल्कुल आरी हो दिखाई देते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब तक कोई एक सरदार नहीं होगा, अब जैसे अक्सर दोस्त कहते दिखाई देते हैं कि फ़लाँ चीज़ तेरे बाप की है, तो मैं तो ये दुआ कर रहा होता हूँ कि काश ये मुल्क भी किसी के बाप का होता, तो फिर ही शायद ये उस बाप के नीचे सारे मिलकर काम कर लेते, फिर ही हम कोई ना कोई एक कौम बन जाते, फिर ही हमें कोई कौम का अंसर पैदा हो जाता। तो हम माजरत के साथ कौम के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।